पहला क्या था कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा में क्या है? वेतन। दूसरा में क्या है? वेतन। तो इसके बीच में इतना जो सब पढ़ाए थे, एगो भारत राज्यों का संघ है, फिर दूसरा यहाँ से स्टार्ट करें तो उतना बीच में क्या था, तो वो सब डिटेल्स था समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है? वेतन। वेतन क्या, तो अब किसका वेतन कितना होगा, राष्ट्रपति का कितना होगा, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, है ना, एमएलए का, ये सब का वेतन कितना होगा, पेमेंट कितना होगा, ठीक है। कहीं पर भी काम करने हम लोग जाते हैं तो पहले पता करते हैं कि सैलरी कितना है ना, पैसा कितना देबो, होता है ना। तो वेतन का चर्चा किसमें है? अनुसूची 2 में। किसमें है? हाँ, किसमें? 2 में। किसमें? 2 में। समझ आ रहा है? वेतन, पैसा का चर्चा। और जब पैसा पूछ लेंगे तो कहेंगे ना ठीक है कल से आएंगे काम करने। हाँ, तो तीसरा में क्या हो जाएगा? शपथ। क्या होगा? शपथ, यानी कि हम अपनी ईमानदारी से इस काम को करेंगे, है ना, होता है ना। अब किसको कौन शपथ दिलाएगा, किसको शपथ में क्या बोलना है, ये सारा डिटेल्स, ये सब चर्चा किसमें है? शपथ में, तीसरा में। किसमें? अनुसूची 3 में। किसमें ये सब शपथ का चर्चा किसमें? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में किसको कौन शपथ दिलाएगा, हाँ, शपथ में क्या बोलना है, ठीक है, कि हम अच्छा तरह से देश को लूटेंगे, है ना। जैसे आप इलेक्शन में दारू और नोट लिए थे, ठीक है, अब इलेक्शन में हम लोग दारू और नोट ले लेते हैं, ठीक, तो फिर वो पैसा सधाएगा ना कहीं से। इतना ध्यान में रखो कि अगर तुम 10 रुपया खर्चा किए हो तो 100 रुपया तो ज़रूर कमाओगे, है ना। तो उससे अच्छा दुकान खोल ले, है ना। अब जब 100 रुपया भी नहीं कमाया 10 रुपया खर्चा करके, तो दुकान है ना खोल लेगा। दुकान खोलेगा, कम से कम 10 रुपया खर्चा किया तो 12 को तो कमाएगा, 15 को कमाएगा, इतना तो फिक्स है। लेकिन चुनाव में क्या होता है कि हार गया तो पूरा का पूरा गया। तो इसके लिए वो सब डायरेक्ट 10 गुना सोच ले रहता है कि 100 को खर्चा किए हैं तो 1000 आना चाहिए, है ना। 1000 नहीं आया तो दिक्कत है। इससे भी ज़्यादा तो मुखिया वाला में सब तो हंस हंस करता है, जो पंचायती चुनाव होता है, मुखिया वार्ड, ये सब में, ठीक है। इस सब में क्या है, इस समय पते नहीं चल पाता है, हाँ, कि कोई आ जाता है मुखिया के चुनाव के लिए, ठीक है, और लिखवाएगा प्रचार में एकदम कर्मठ, जुझारू, है ना, सुशील, क्या क्या मतलब उम्मीदवार है, होता है ना ऐसा, ठीक है, जिसको कुछ इस सब से मतलब है ये नहीं है। कोई भी खड़ा हो जा रहा है, पूछोगे तो कहेगा इस बार लहर चल रहा है ना, सबसे जो सबसे लोअर है वही जीतेगा। अरे पहले तुम थोड़ा जान लो, ठीक है। आप पूछोगे तो कहेगा हम पति से लड़ते हैं तो जीत जाते हैं। तो ये चुनाव क्या चीज़ है, नहीं जीतेंगे। चलो, दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो उसके बाद क्या है चौथा में, तो राज्यसभा की सीट, कौन से राज्य को कितना सीट मिलेगा, इसकी चर्चा किसमें है? राज्यसभा की सीट 4 में। किसमें है? अनुसूची 4 में। कौन से राज्य को कितना सीट मिलेगा, इसकी चर्चा किसमें है? 4 में। राज्यसभा की सीट कितना मिलेगा, तो ये किसकी चर्चा किसमें की गई है? 4 में। और 5 में किसका है, तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान है। अब SC ST को डेवलप करने के लिए, है ना, विकास करने के लिए थोड़ा छूट मिलना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे कास्ट जो ज़्यादा ही पिछड़े वर्ग के हैं, ज़्यादा ही पिछड़े हुए, तो उनके लिए कुछ अच्छा सुविधा मिलना चाहिए ना, ठीक है। अब जैसे कोई गरीब है वो पढ़ रहा है और अमीर है वो पढ़ रहा है, तो अमीर वाला तो पढ़ के और ज़्यादा अमीर बन जाएगा, और गरीब है वो गरीब रह जाएगा। तो गरीब को अगर ज़्यादा पैसा वैसा दिया जाए, ठीक है, तनी छूट दिया जाए, जैसे इसको 500 लग रहा है फॉर्म भरने में, तो दूसरे को 400 लगेगा, तो वो देखेगा चलो हमको कम लग रहा है, कम से कम के सहारे क्या करेगा, वो पढ़ना चाहेगा, ठीक है ना, कि सबको ज़्यादा लग रहा है हमको कम लग रहा है, तो इसके कारण पढ़ेगा। अब पढ़ेगा तो इसके लेवल में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें दिक्कत है नहीं। पहला में भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में सीट, और 5वां में SC ST के लिए छूट ना, विशेष प्रावधान। 5 तक में दिक्कत नहीं ना है। 5 तक हो गया। 6 में है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, है ना, क्या है, इसमें भी क्या है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन आएगा, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पूर्वोत्तर 4 राज्य है, कितना है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे दिख रहा होगा ये
यहाँ पे है। असम मेघालय त्रिपुरा असम मेघालय त्रिपुरा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम 4 गो है। 3 गो याद क्या हो गया एक रात? है। चारों याद हो जाएगा। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। यहाँ पे दिख रहा है ना, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य हैं, है ना। इसके लिए क्या है? विशेष प्रावधान। अब ये क्या है, तो इसके लिए इतना तो बता ही दिया, साथ ही साथ लिख भी दिए हैं। ठीक है, कि पूर्वोत्तर राज्य में 6 में क्या लिखा हुआ है, तो पूरा डिटेल से भारत के पूर्वोत्तर राज्य, वैसे राज्य जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं, क्या है? ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उन्हें संविधान में विशेष प्रावधान दिया गया है ताकि ये विकास कर सके। ठीक है ना, विकास तो कर ही सके, मतलब विकास तो सब कर रहा है, लेकिन ज़्यादा विकास कर सके, अच्छे से, है ना, लेवल में आ सके, इसके लिए इनको विशेष प्रावधान दिया गया। किसको किसको? भारत के पूर्वोत्तर 4 राज्य को, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। तो 6 में किसकी चर्चा है? 4 राज्य का। किसका? 4 राज्य का। कौन कौन? असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, उसके बाद 7 में है शक्ति का विभाजन। ठीक है, शक्ति का विभाजन। अब पता चला शक्ति का विभाजन है ना, शक्ति का विभाजन है, यानी कि पावर जो था वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बंट रहा है। ठीक है, तो अब ये कब होगा? तो अगर आपके पास कुछ पावर दिया गया है, आपको कुछ पावर दिया गया है, वो पावर अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, आपको जो पावर है वो पावर अगर आप किसी को देते हैं, तो वही पावर क्या होता है? शक्ति का विभाजन। शक्ति था वो क्या हो गया? विभाजन हो गया। जैसे घर चलाने के लिए मम्मी भी काम करती है, पापा भी काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा पावर है जो पापा के पास होता है, जैसे अगर कहीं जाना है, घूमने जाना है, ननिहालो जाना है, तो मम्मी पापा से पहले पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें शक्ति किसके पास है? पापा के पास। अब घर में कौन सा खाना बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है, किचन वाला पूरा इसका मम्मी वाला हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या था? मेन पावर जो है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बंट रहा है, समय बंट गया ना अलग अलग, ठीक है। इसी तरह से अब घर में क्या बनेगा, ये तो पूछा जाता है पप्पे से कि क्या बनेगा, लेकिन फिर भी डिसाइड कौन करती है? मम्मी करती है। पूरी खाना है, लीवर खराब हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी तो मेन समझो कि कौन है पावर? किसके पास है? मम्मी के पास है, ठीक है। तो सीधा याद रखना है कि अगर कोई भी केंद्र है, सरकार है, क्या है? अगर कोई केंद्र सरकार है, ठीक है, बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो। अब जैसे हम बोल रहे थे ऐसे किए हैं, तो इसको हम काट नहीं सकते हैं, कैसे काटेंगे? आवाज वो कट जाएगा। हाँ, तो इसके लिए तहस नहस मत करो, फुसुर फुसुर बतियाता है वो खींच लेता है। तो मेन पावर किसके पास होता है ना। कुछ पावर है जो बटा हुआ है, लेकिन फिर भी तो चलता है पापा का, है ना, बाहर में। चलिए, ठीक है। तो इसमें है कि संघात्मक व्यवस्था और नीचे होगा एकात्मक व्यवस्था। ऊपर लिख दे संघात्मक और नीचे एकात्मक। संघात्मक में टाइप किए हैं, एकात्मक में छोड़ दिए हैं, नहीं टाइप किए हैं, ताकि टाइप हमको खुद ही करना पड़ता है, ये है ना। तो आप लोग समझ जाइए, और ऊपर जैसे लिखा हुआ है जस्ट उस नीचे वाला को कॉपी मार देना है, थोड़ा सा बदल के, ठीक है। पूरा पावर अगर पापा अपने पास रखते हैं या पूरा पावर मम्मी अपने पास रखती है, तो किसमें हो जाएगा? तो एकात्मक। क्या हो जाएगा? एकात्मक, ठीक है। और वही पावर अगर शेयर करके रखते हैं सब में, ठीक है, कि कुछ पावर पापा के पास, कुछ पावर मम्मी के पास, ठीक है, तो इसमें ये में कौन हो जाएगा? तो संघात्मक, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? आपको जो है घर चलाने के लिए पावर शेयर करना पड़ता है, ताकि पापा पूरा काम तो बाहर से घरे नहीं संभाल सकते हैं, या ड्यूटी में है तो घर पे नहीं संभाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ पावर मम्मी को देना पड़ेगा, ठीक है। बार बार मम्मी कॉल करके तो नहीं पूछ सकती कि ये काम कैसे होगा, ऐसे पूरा, है ना। तो कुछ पावर शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो संघात्मक किसको कहेंगे? जिसमें पावर बटा हुआ रहेगा। क्या रहेगा? बटा हुआ रहेगा। तो इसमें लिख दे कि जब कोई बड़ा देश, तो बड़का को देश होगा तब ना, छोटा देश रहेगा तो उसमें डायरेक्ट एकात्मक व्यवस्था चलता है ना, एक ही को मिलकर सबको संभालेगा। संघात्मक में क्या होगा? तो बड़ा देश है जो अपनी कुछ शक्तियाँ, पूरा नहीं देता है, पूरा नहीं देगा, कुछ शक्ति है जो राज्य के साथ क्या करता है? शेयर करता है, राज्य सरकार के साथ शेयर करता है, बांटता है, इनकी कुछ पावर राज्य को
दे देता है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, आज एकात्मक में क्या होगा, तो इसमें पूरा जो पावर है वो केंद्र सरकार के पास होगा, इसमें थोड़ा भी पावर शेयर नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एकात्मक। तो हम लोग कैसे देश में रह रहे हैं, संघात्मक में। हाँ, भारत में कौन सा है, संघात्मक। मुख्यमंत्री को पावर है ना, यस किसमें आ गए, संघात्मक में आ गया। एकात्मक में है नहीं, किसमें आ गया, संघात्मक संघात्मक में है। ठीक है, कुछ पावर मम्मियों के पास है ना, यस हाँ, तो इतने याद रखो, कुछ पावर पप्पो के पास है ना, पावर शेयर हुआ है ना, किसमें चल जाएगा, संघात्मक में। ठीक है, अब पूरा पावर अकेले एक आदमी के पास रहेगा तो किसमें चल जाएगा, एकात्मक एकात्मक में जाएगा। दिक्कत नहीं सार्थक में दिक्कत नहीं